आज हम मौजूद है जनराहत लाइव न्यूज़ की तरफ से पैठन गेट पे और आज हमारे साथ है अशफाक साहब जो कि ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के रियासती सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के। और आज हम सर से इस ताल्लुक़ से जानते हैं कि अभी जो करंट में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लागू करने वाली है, आइए सर से इस ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करते हैं। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू करने जा रही है, तो इसमें आपकी राय क्या है सर? दरअसल 2014 में जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, जब से ये लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं और जो आरएसएस का एजेंडा है, जो पहले शुरू से जो है तो ये लोग बोलते थे कि भाई हम कॉमन सिविल कोड जो है तो लागू करेंगे। 370 का मसला था कश्मीर का, वो 370 खारिज कर देंगे, निकाल देंगे। उसके बाद में एक नया ही बीच में लेके आए थे NRCCA। तो ये जितने भी माइनॉरिटी यानी ख़ास तौर से जो अक़लियत में जो हमारे मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, तो इनको परेशान करने की ये तरीक़ा है और उसको लागू करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हुए। कॉमन सिविल कोड से जनरली जो है तो आम जो है तो इसके अंदर सिर्फ माइनॉरिटी नहीं बल्कि जो अक्सरियत है, ये लोगों को भी कॉमन सिविल कोड के जो है तो बहुत धक्के खाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो आइन है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे हुए है, जो हमारी इस देश की घटना है, उसके अंदर साफ तौर पे दिए हुआ है कि भाई हमारे जो पर्सनल जो है तो लॉज बनाए हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन लोगों का जो है तो अलग लॉ है, जो अपने मजहबी बुनियाद के ऊपर अपने शरीयत के हिसाब से जो है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है, ना कि इसका इस्तेमाल जो है तो एक दूसरे के गैरों के ऊपर होता है। जैसा कि मसलन जो है तो शरई तरीक़े से हमारा निके का मसला है, शरई तरीक़े से हमारा तलाक़ का मसला था, शरई तरीक़े से जो भी हमारे एक्टिविटीज़ रहेंगे तो इसके ऊपर पाबंदी आएंगी। उसी तरीक़े से जो हिंदू के जो तौर तरीक़े हैं तो उसके अंदर भी जो तो ये रुकावट लेके आने का काम होने वाला है। लेकिन ये लोग उन्होंने ख़ास तौर से ये उनके दिल से नहीं है कि भाई कॉमन सिविल कोड आए, लेकिन उनको ये बताना है, यहाँ की जो मेजॉरिटी है, यहाँ के हिंदुओं को ये बताना है, क्योंकि अब होड़ लगी हुई है, मॉब लिंचिंग हो जाता, गौ रक्षा के नाम के ऊपर जानवरों को पकड़ा जाता और जो जानवर ले जाते हैं वो उस ट्रक के ड्राइवर को मारा जाता, उसके साथ जो लोग रहते हैं उनको जान से मार दिया जाता। ये जो सब जो चल रहा 2014 से, तो इसको जो है तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम किस तरीक़े से हिंदुओं के खैरख़्वाह हैं। बाकी उनको ना हिंदुओं से हमदर्दी है, ना इस हिंदुस्तान इस मुल्क से हमदर्दी है, ना यहाँ की इंसानियत से हमदर्दी है। खाली उनको सबसे बड़ा और ये गए 9-10 सालों के अंदर हुआ ये है कि महंगाई दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, आम आदमी परेशान है, बेरोज़गारी बढ़ने की वजह से नौजवान परेशान है, पढ़ लिख करके जो तो परेशान है, डिग्रियाँ लेकर परेशान है, PG हो गया, ग्रेजुएट हो गया, इनको नौकरियां नहीं मिल रही है, अवेलेबल नहीं कराते। झूठे वादे तो बहुत सारे करे थे, 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। तो इन 9 सालों में 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था, ये इनसे नहीं हो सका। तो अब ये लिख जा करके धर्म के ऊपर टेक करके आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन है, उसके अंदर एक नया जो है तो वो लोग हरबा पेश करे कि अब हम कॉमन सिविल कोड जो है तो लाने वाले हैं। जिस तरीक़े से इन्होंने 3 तलाक़ के बारे में जो है तो मुसलमानों के ऊपर कई पाबंदियां आयद कर दी है, उन आम आदमी को इससे कुछ लेना देना नहीं था, आम हिंदू को कुछ लेना देना नहीं था, कोई क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट को कुछ लेना देना नहीं था। यहाँ तक के मुसलमानों को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि शरई तरीक़े से जिस तरीक़े से बताया जाता है कि शरा में 4 निके कर सकता मुसलमान, लेकिन आप सर्वे करेंगे, कामरेड गोविंद पानसरे की एक किताब है मुसलमानांचे लाड़, उन्होंने साफ तौर पे ये बता दिया हुआ है कि मुसलमान एक से ज़्यादा जो औरतें हैं वो मुसलमानों के पास नहीं है, ये हिंदुओं के पास है। वो लोगों ने 2-2, 3-3 शादियाँ करे हुए हैं, मुसलमानों ने नहीं करे हुए हैं। वो मुसलमानों से लाड़ बोल के जो मराठी में जो किताब लिखी हुई है, उसके अंदर ये बताया कि भाई गुर्बत ऐसी रहती है
कि जहाँ पर जो है तो पैदावार बच्चे ज़्यादा पैदा होते, लेकिन उसके अंदर भी मुसलमानों को बदनाम किया गया कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। हालांकि रेशो जो है तो गवर्नमेंट का रेशो ये बताता है कि जो है मुसलमानों का गए 25-20 साल के अंदर पैदाइशी रेशो जो है तो इनका कम हो गया हुआ है। अमूमन अभी देखा जाता है कि जैसा झारखंड और त्रिपुरा जैसे और अपने पूरे इंडिया के अंदर आदिवासी समाज काफ़ी है इसके अंदर, और कभी 22-23 करोड़ जो आदिवासी समाज है वो भी आज रोड पे उतर के इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है। तो ऐसी क्या खास बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो आदिवासी समाज के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा? देखिए, आदिवासियों की ये ख़ास तौर से लड़ाई ये है कि जल जंगल ज़मीन ये उनकी लड़ाई है, और ये उनका जो है बुनियादी हक है कि भाई जंगल की जो ज़मीन है वो जो है तो हमारे आदिवासियों की है, यहाँ का पानी हमारा है और यहाँ की ज़मीन हमारी है, ये जंगल हमारे है, तो उसके लिए उनकी लड़ाई लड़ रहे। तो ये कॉमन सिविल का कोड जब आ जाएगा तो ये उसमें से भी उनको बेदखल कर दिया जाएगा, जल जंगल ज़मीन से उनको बेदखल कर दिया जाएगा। हमारे लिए अफसोस की बात यही है कि हिंदुओं के अंदर के चाहे आदिवासी हो या चाहे ओबीसी समाज हो, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम हिंदू है या ओबीसी है, हम हिंदू है या आदिवासी है। पहले उनको तय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त आने के ऊपर क्या करते हैं वो लोग, तुम आदिवासी है बोल के उनको बाजू कर देते, और वक्त आने पे तुम हिंदू है बोल के उनका वोट लेते। ओबीसी का भी वैसी करते, वक्त आने के ऊपर बोलते नहीं 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 तुम ओबीसी है, मिनिस्ट्री अगर देना है तो वो ओबीसी है, और अगर हुकूमत करना है तो वो ओबीसी है, उनको बाजू कर देते। लेकिन जब तुम्हारा चीफ मिनिस्टर बनना तो जो है तो वो ऊंची जात का ही बनना। इस तरीके से इनकी पॉलिसी है। ये ओबीसी और आदिवासी और हिंदुओं में की और दूसरे दीगर जो कम्युनिटी है, इनको समझना पड़ेगा ये हिंदू और मुसलमानों के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा और मुसलमानों को डराया जा रहा है। क्योंकि तुम जो फैसले जो थे हम हमारे शराई के हिसाब से हम अपने मसलक के अंदर हम ले लेते थे, अब ये भी जो है तो कोर्ट के अंदर जाएंगे, मुसलमानों के केसेस जाएंगे, आदिवासियों के जाएंगे, ओबीसी लोगों के जाएंगे, और वो फिर एक ही कानून के हिसाब से सब केस चलेंगे। पहले केसों का इतना अंबार है, जज जो है तो उनको बरसों तारीख पे तारीख देते रहते, बरसों तक उनको इंसाफ नहीं देते। तो ये कॉमन सिविल कोड आने के बाद मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा या हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को जो है तो इंसाफ मिलेगा, ये कई पैसे हम मानना चाहिए। दरअसल सिर्फ एक ही काम है उनका कि भाई कोई ना कोई एक शोषा लेके आओ, और माइनॉरिटी में जो अक्सरियत है मुसलमानों को जो है तो हम किस तरीके से दबा रहे ये बताने की कोशिश की जाती है। जैसा मसलन अभी हमारे शहर में भी चला कि औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर रख दो, कोई उससे ना तरक्की होने वाली है संभाजी नगर हो जाने से, ना उससे जो है तो कोई चल जाएंगे। अगर कल तारीख पढ़ेंगे बच्चे तो यही बोलेंगे 2023 तक के ये औरंगाबाद था। तारीख के किताब के जो है तो पन्ने फाड़ देने से तारीख नहीं बदल जाती। तारीख तो है, तुम मुगलों को डोमिनेट कर रहे, लेकिन मुगलों के इतने बड़े बड़े जो है तो मोन्यूमेंट है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, हैदराबाद में चार मीनार है, अपने बोलते दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद है, लाल किला है, आगरे का ताजमहल है। किस किस को छुपाएंगे तुम, किस किस के ऊपर पर्दा करेंगे? ये है अभी अमूमन देखा जाता है 2014 से सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की हुकूमत थी, तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया है कि एक नया कानून जो मुनाफिज किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन जो है तो दूसरी तरफ जो है तो 2019 में गिरने वाली थी इनकी हुकूमत, अब 2024 आ रहा, तो 2024 में क्या शोषा होना। तो अब ये 2024 में ये लेकर के जाने वाले हैं आम लोगों के सामने कि अगर हम आ गए चुन के तो हम जो तो कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। एक तो आयन इलेक्शन के टाइम जो है तो इसका फैसला लिया जाएगा, या जो है तो इलेक्शन तक के इसको खींचा जाएगा, और इलेक्शन के बाद जो है तो इसका हो सकता जो है तो इसको इम्प्लीमेंट में लाएंगे। सरकार कर रही है, तो इससे कॉमन सिविल कोड आने से ये दरारें और बढ़ेंगी, ये आपस के झगड़े और बढ़ेंगे। ये लड़ाना चाहते, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते, दलित और हिंदू को लड़ाना चाहते। क्रिश्चियनों पे क्या चल रहा, मणिपुर के अंदर क्या जुल्म हो रहा, पूरे क्रिश्चियनों के करीब 2 से 225 जो है तो चर्च को जो है तो तोड़ दिया गया, जला दिया गया। एक लफ्ज़ जो है तो हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, वो हमारी बहनें बैठी हुई है, पहलवान
वो जो जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिनके साथ बदसलूकी हुई, जिनके साथ जुल्म हुआ, तो वो उन लोगों के बारे में, उन पहलवानों के बारे में साक्षी हो, लोग जो बैठे हुए दिल्ली के अंदर जो आंदोलन कर रहे थे उसके बारे में और जब गोल्ड मेडल लेके आए तो उनको बुला करके नाश्ता कराए अपने बोलते प्राइम मिनिस्टर अपने घर पे। और अब ये जो है तो ये ऐसा है कि भाई वो क्या हिंदुस्तान के है या नहीं है, ऐसा बैठे हुए लड़ते हुए। तो आज आपने देखा, हमने अशफाक सलामी साहब से बात की है और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें आज हमें बताई है इस यूसीसी के ताल्लुक से। और इन्होंने इतनी अपील की है तमाम समाज के, हिंदुस्तान के तमाम समाज के लोगों से और तमाम भारतीयों से कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुले शब्दों में विरोध किया जाए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनरात लाइव न्यूज़ खान राफे मोहम्मद के साथ।